तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी करया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। और पाड़ी दौरा तो लठ हो सके, बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया। मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। हीरे, पन्ने, जवाहरात, सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते हैं परमात्मा जब दया बख्शता है, दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एहरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे ही दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूर लंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एहरन, एहरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूर लंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एहरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूं, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूर लंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एहरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूर लंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एहरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो कहने लगा, मैं एहरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एहरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है
जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमुरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आपे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमुरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं